चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 12 नंबर है। 12 नंबर कहता है कि साइन थीटा बराबर ए बटा बी तो कॉस थीटा का मान है। ये प्रश्न है। सभी में से कम 1 2 3 टाइप का प्रश्न जो होता है बदलते जाता है। एक तरीका से 2 से 3 प्रश्न है, आपको सिर्फ सिखाने का प्रयास किया जाता है। यदि आप लोग सीख जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी हो जाता है बनाने में। ठीक है, आप देखिएगा साइन थीटा बराबर ए बटा बी है तो हम अभी बोले ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालिए, बस एक ही चीज को याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल करता है कि साइन थीटा पी बटा एच होता है। क्या होगा रे? पी बटा एच होता है। चलो साइन थीटा बराबर ए वाला पी का मान हो गया, बटा में एच यानी एच का मान हो गया कि नहीं? तो हम कहते हैं पी और एच आ गया तो बी निकालिए, इसमें जो छुपा है उसी को निकालना पड़ता है। तो कहिएगा बी बराबर सर क्या होगा? तो बी बराबर हम अभी बताए थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। जब आप ये सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट मान पुट कर लेना, टाइम नहीं लगा, ऑब्जेक्टिव है ना। सीख जाओगे तो टाइम नहीं लगना चाहिए, वहां पे डायरेक्ट मान रखना और बना लेना। देखो एच का स्क्वायर, एच के जगह पर कितना है जी? बी है। कितना है? बी है तो बी का स्क्वायर करो माइनस। अब देखो इसको बेसिक बता रहे हैं, अन्यथा ये डायरेक्ट हो सकता था बी स्क्वायर, लेकिन अभी सिखा रहे हैं, सीख जाइएगा, पूरा अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाइएगा। तो बी स्क्वायर पी की जगह पर कितना है? ए है तो ए का स्क्वायर करिए, फिर आइए और बनाइएगा, लिखिए बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो गया। तो बोलो उसके आगे हल नहीं है, स्क्वायर करो तो ये तो हट सकता है, रूप से बाहर निकल जाएगा, लेकिन रहने दीजिए। क्वेश्चन में ना आंसर देखिए किस रूप में है, आपका आंसर दिया हुआ है इस रूप में, उस रूप में दिया है ना, तो आपका आंसर वही है। तो अब कह रहा है कि cos थीटा का मान लगाइए, तो cos थीटा बराबर बाबू हम जानते हैं कि बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। तो अब b का मान और h का मान पुट करेंगे, तो b का मान ए वाला निकाला है, b का मान कौन निकाले है? ए वाला निकाला है। तो रूट अंडर b में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और h का मान कितना है सर? तो b है, h का मान b है, तो यहाँ पे रखा गया b। सर इससे और कुछ होगा नहीं, बस इतना आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब सब ये जितना जल्दी बनाओगे उतनी बनेगा। अब यहाँ पे आपको हम सिखा रहे हैं रूल आपको दिमाग में होना चाहिए, तो वहां पे डायरेक्ट मान पुट करिए और डायरेक्ट आंसर निकालिएगा, हो जाएगा रेगुलर बनाओगे तो। चल अब देखो 13 नंबर प्रश्न दिया है, साइन 48 बराबर पी और tan 48 बराबर मान पूछ रहा है। ये 48 का मान अभी याद है क्या? किसी को मान दिया था? अभी नहीं ना दिया है, तो इसका जरूरी नहीं है, सिर्फ मन इधर उधर करने का, दिमाग इधर उधर करने का काम किया है। 48 से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा, 48 से कोई मतलब नहीं रखना है, इससे डराइए मत, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। जितना मान आपका किताब में है ना वही किताब वाला मान अभी रख के बनाइएगा, जब देगा तब, लेकिन इसके नहीं है तो मत बनाने का प्रयास करिए। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है इतना बताओ? पी बटा एच, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा रहता है? एच, और पी बटा एच तो पी बटा एच, ये पी का मान और ये एच का मान। बोलो हुआ है ना? हुआ ना? तो पी बटा एच, तो पी और एच मिल गया, निकाला क्या है? बी। क्या निकाला? बी। तो बोलता क्या नहीं लो, बी निकालना है, तो बी बराबर सर एच रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सर रूट में आएगा एच का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करिए, और पी है तो पी बराबर पी है ना दिया है पी बराबर पी है ना है, तो पी का स्क्वायर कर दीजिए, तो निकलेगा क्या? 1 का स्क्वायर 1 होगा, पी का स्क्वायर पी हो गया, हम बोले थे यही पे छोड़ दीजिए। अब tan पूछा तो tan थीटा कर लीजिए, अब tan इसके बराबर में tan थीटा किसके बराबर होता है जी? tan थीटा किसके बराबर? पी बटा बी के बराबर होता है, पी बटा बी के बराबर होगा। तो बाबू tan का मान पी का मान खोजो, कौन सा है? पी का मान कितना दिया है? पी। tan पी का मान कितना दिया है? पी। कितना? पी है, तो पी हो गया, और बटा बी का मान कितना निकाले यही ना, तो बी का मान आ गया रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। ये आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर। 14 नंबर 13 के बाद 14 नंबर पे चले क्वेश्चन दिया हुआ है, और कुछ मत करिए, इसके नीचे क्या होना चाहिए देखो। और इस तरीके का प्रश्न, ये टॉपिक चेंज हो गया, ये दूसरा था, ये दूसरा हो गया क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए देखो यहाँ पे ये ना कुछ कोई फायदा का नहीं दिया रहता है, बस थोड़ा बहुत आपको दिमाग का अलग करता है, प्रश्न को लगे भारी है, नहीं होता है, तो ध्यान लगाओ और प्रश्न को समझ जाओ, और समझने के बाद प्रश्न को हल कर लो। चलो देखो कॉस गुना में है, क्या है? छोड़ा रे की करते हो, चल यहाँ क्या है? गुना में इधर आके, तो बताओ साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा?
साइन थीटा बना कॉस थीटा, और बराबर में बोलो क्या बच गया। तो बाबू इतना जरूर आप लोग पढ़े होंगे, दो फॉर्मूला आपको बता देते हैं, ठीक है ना। आप पढ़िएगा, देखो कहता क्या है, साइन थीटा साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर होता है। अब एक और आता है कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, और बटा में क्या होगा साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टैन होगा या नहीं होगा, तो साइन एक रहेगा तब ना हम इसका मान रखेंगे, दो है तो ऊपर नीचे किसका मान रखेंगे पता नहीं है, तो टैन ले लो, किसका साइन बटे कॉस टैन के बराबर होगा, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2, और जब रूट अंडर 2 हो गया तो हमारी बता इसके नीचे कितना छुपा रहता है, एक छुपा रहता है ना, अरे कहाँ दिख रहा है, ये छुपा रहेगा, तो टैन थीटा किसके बराबर पी बटा बी, तो पी का मान और ये वाला बी का मान, पी बी वाला का मान हो गया। अब इसको हटा दें, चलिए इसको हटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखो ये पी का मान और बी का मान, तो यहाँ से अब पी और एच बाकी है, बोलो एच बाकी है कि नहीं है, तो एच का मान निकालिएगा, एच का मान, तो एच का मान क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए एच का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आइए, देखिएगा यहाँ से, अब देखो पी का मान कितना रखेंगे हम, रूट अंडर पी का मान कितना हो गया, रूट अंडर 2, इसका स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, एक का स्क्वायर, बोलो हल करो क्या निकल रहा है, 2 का स्क्वायर करोगे रूट सटेगा तो खाली 2, अब प्लस एक का स्क्वायर 1, तो बोलो 2 आई कितना हो गया 3, यानी h का मान कितना निकल गया 3। पूछ क्या रहा है सेक थीटा, तो अब जरा बनाते हैं सेक थीटा पर, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, h बटा b, तो यहाँ पे आंसर थोड़ा एडजस्ट करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। h का मान कितना है सर, h का मान कितना है, h का मान कितना निकाले हो 3 आया है, ऐसा h करते हैं यहाँ से यहाँ तक, h का मान आ गया 3, तो h का मान कितना हो गया रूट अंडर 3, और b का मान कितना है 1, b का मान कितना निकाले हो 1, तो b का मान 1 से भाग देने पर रूट अंडर 3 मिलता है, तो इसलिए रूट अंडर 3 ही आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, ये फिर अगला क्वेश्चन दूसरा टाइप का हो गया, क्या हो गया दूसरा टाइप हो गया, तो दूसरा टाइप हो गया प्रश्न को तो क्या बनाओगे, देखो 3 अल्फा क्या है जी, 3 अल्फा क्या है 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा बराबर 180 है, तो ये गुना है तो उधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना है तो वो क्या हो गया भाग हो जाएगा, तो 3 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 180 और बटा में 3, एक कांटे में डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा पूछा है ना, तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के जगह पर कितना आ गया 60, यानी 60, तो जरा सा बता दो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, आपका कॉस 60 का मान होता है, ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया ना। तो सारे प्रश्न को अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करते रहिए।